क्या 2025 का महाकुंभ वास्तव में 144 सालों के बाद आयोजित होने वाला एक दुर्लभ आयोजन है? सरकारी रिपोर्ट से होगा खुलासा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदू मठ प्रमुखों के साथ मिलकर प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले को जोरों शोरों से प्रचारित किया। हर तरफ इस बात का हल्ला कटा कि ये एक दुर्लभ संयोग है कि 140 साल बाद 2025 में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसके बाद देश के हर कोने से लाखों करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंचने लगे। ट्रेनों में लबालब भीड़ों की तस्वीर सामने आने लगी। स्टेशनों पर भगदड़ हुई और कई लोगों की जान भी चली गई। आज की जनरेशन में एक शब्द है फोमो। इसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब होता है कि छूट जाने का डर। कोई काम दुनिया में सब कर रहे हैं और आप पीछे रह जाएं, उस व्यक्ति को ऐसा डर होने लगता है। कुछ ऐसा ही महाकुंभ को लेकर भी हुआ है शायद। सभी तस्वीरों को, घटनाओं को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फोमो का उदाहरण बन गया है महाकुंभ। अब वही सवाल फिर से खड़ा होता है कि क्या 2025 का महाकुंभ वास्तव में 144 वर्षों के बाद आयोजित होने वाला एक दुर्लभ आयोजन है? हम इस घटना के पहलुओं को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले 3 दशकों में ये पहली बार नहीं है कि ऐसा दावा किया गया हो। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 2023 में प्रकाशित एक दस्तावेज और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक की एक ऑडिट रिपोर्ट ने इलाहाबाद में 2013 के मेले को महाकुंभ मेला माना था और कहा था कि ये 144 साल बाद आयोजित किया गया था। इस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और पूरी रिपोर्ट आप वहां देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि महाकुंभ मेला हर 144 साल में, व्योम कुंभ मेला हर 12 साल में, अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में और माघ मेला हर साल गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना के तट पर आयोजित किया जाता है। 14 जनवरी 2013 से 10 मार्च 2013 तक इलाहाबाद में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था। यह भी इसी रिपोर्ट में लिखा है। तो जब 2013 में सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से महाकुंभ मेला आयोजित हो चुका है, तो ठीक 10 साल के बाद फिर से कैसे आयोजित हो रहा है? क्या यह सवाल सोचने वाला नहीं है? अब आपको बता देते हैं कि सरकार ने 2025 के महाकुंभ मेले को 144 साल के अंतराल के बाद होने वाले आयोजन के रूप में प्रचारित किया था। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि आखिरी ऐसा आयोजन 1881 में हुआ होगा। हालांकि यह सिद्धांत खामियां से भरा हुआ प्रतीत होता है। 2023 में आदित्यनाथ के यूपी में शासन रूप करने के 6 साल बाद उनकी सरकार ने सामूहिक आयोजनों में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए दिशा निर्देश 2023 शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित किया। 60 पन्नों के इस दस्तावेज को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रकाशित किया था और इसके कवर पर आदित्यनाथ की एक बड़ी चमकती हुई तस्वीर भी लगी थी। समाजवादी पार्टी के शासन में आयोजित 2013 के महाकुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए दस्तावेज में कहा गया था कि 2013 के आयोजन को महाकुंभ मेला माना गया, जो हर 144 साल में एक बार ही आता है। ये 55 दिनों तक चला और इसमें 100 मिलियन तीर्थयात्रियों के शामिल होने की उम्मीद थी, जिससे ये उस समय दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा अस्थायी जमावड़ा बन गया। अब आपको बता देते हैं कि आधिकारिक साइटों पर 144 वर्षों का कोई उल्लेख नहीं है। प्रयागराज जिले और 2025 में महाकुंभ मेले की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी इस आयोजन के 144 साल बाद आयोजित होने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। जैसे कि सरकार और अखाड़ा परिषद के सदस्यों द्वारा अनुमान लगाया गया है, जो भारत में 13 हिंदू संप्रदायों की सर्वोच्च छत्र संस्था है। प्रयागराज जिले की वेबसाइट पर लिखा है कि प्रयागराज में हर 6 साल में आयोजित होने वाला कुंभ और हर 12 साल में होने वाला महाकुंभ इस धरती पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। सबसे हालिया महाकुंभ मेला 2013 में आयोजित किया गया था और अगला मेला 2025 में होने वाला है। अगर आखिरी महाकुंभ मेला 144 साल पहले यानी 1881 में आयोजित हुआ होता, तब जब देश में अंग्रेजों का राज्य था, तो शायद
उनके अभिलेखों में इनका उल्लेख होता। लेकिन 1911 में अंग्रेज अधिकारी HR नेविल द्वारा प्रकाशित इलाहाबाद के गजेटियर में भी 144 साल का जिक्र कहीं नहीं है। गजेटियर के अनुसार अंतिम कुंभ मेला 1906 में आयोजित हुआ था, जो कि 2025 के महाकुंभ मेले से 119 साल पहले है। गजेटियर में कहा गया है कि प्रत्येक 12वें वर्ष जब सूर्य मेष राशि में होता है और बृहस्पति ग्रह एक साथ कुंभ राशि में होता है तो कुंभ होता है और ऐसे अवसरों पर बहुत बड़ी भीड़ एकत्र होती है। 144 साल के दावों ने तब राजनीतिक मोड़ ले लिया जब पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए सरकार पर मजाकिया कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। माना जा रहा है कि ये 144 साल बाद हो रहा है, लेकिन हमारे कई प्रबुद्ध पत्रकार और खगोल विज्ञान को समझने वाले और नक्षत्रों के जानकार लोग ये जानते होंगे कि हर कुंभ 144 साल बाद आता है। अब अखिलेश यादव के बयान पर एक और बात सुन लीजिए कि कुंभ 12 वर्ष में एक स्थान पर दोबारा आता है। ऐसे 12 कुंभों का एक समूह यदि आप गुजार दें और 12 गुणे 12 कर दें तो संख्या क्या बनेगी? 144। ये एक युक्ति है जो बड़ी चतुराई से रख दी गई है कि ये 144 वर्ष पर आने वाला कुंभ है, इसलिए बहुत महान है। हर कुंभ 144 बाद हो सकता है, क्योंकि कुंभ की 12 आवृत्तियां आप कर दीजिए, वो 144 बन जाता है। इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है। और एक बात ध्यान देनी होगी, सनातन धर्म अवधारणाओं और विचारों पर आगे बढ़ता है, गणितीय प्रमेयों पर नहीं बढ़ता है। ये ज्योमेट्री का और अंकगणित का, बीजगणित का खेल नहीं है। जो नंबर्स हमारे यहाँ हैं वे नंबर्स किसी कथा को, इतिहास भूगोल के किसी समीकरण को व्यक्त करते हैं। 12 वर्ष पर कुंभ आता है एक स्थान पर, तो उसका एक तात्पर्य है, और वो तात्पर्य यह है कि 12 दिनों का जो संघर्ष हुआ है देवासुर संग्राम में, वो हमारे यहाँ 12 वर्षों में पूरा होने के कारण ऐसा होता है। इन सभी बातों पर रिसर्च करने के बाद मेरे मन में तो संदेह जरूर पैदा हुआ है कि हिंदुत्व के नाम पर, महाकुंभ के नाम पर क्या वाकई बहुत चालाकी से राजनीति की गई है। भारत में दिक्कत ही यही है ना कि सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी लोग विश्वास करने लगते हैं। किसी के पास शायद इतना धैर्य और समय होता ही नहीं कि थोड़ा तथ्यों पर भी विचार कर लिया जाए। अगर रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली स्टेशन की भगदड़ में और प्रयागराज में अब तक करीबन 100 लोगों की मौत तो हो चुकी है, लेकिन ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सरकार ने पेश ही नहीं किया है। अभी हाल ही में कॉमेडियन समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया ने जो आपत्तिजनक बात की थी, उसका मुद्दा काफी बढ़ चुका है। हर जगह आपको वो देखने को मिल रहा होगा, सुनने को मिल रहा होगा। माना कि उन्होंने गलती करी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या वो भगदड़ में मरने वाले लोगों की जान से भी ज्यादा बड़ी बात है, ज्यादा बड़ा केस है। दोनों व्यक्तियों पर मीडिया ट्रायल हो रहे हैं, लोग जान से मारने की धमकी उन्हें दे रहे हैं, FIR हो रही है दर्जनों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शूट के दौरान जो भी वहां पर मौजूद था उन सबको समन भेजा गया है। और वहीं महाकुंभ में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले तो लोगों को निमंत्रण दिया गया, भव्य प्रचार किया गया, और अब प्रयागराज स्टेशन को और हाईवे को बंद कर दिया गया है कि भैया अब लोग ना आए, क्योंकि अब भीड़ नहीं संभल रही है। अब तक करीबन 55 करोड़ लोग नहा चुके हैं। सरकार इससे क्या सिद्ध करना चाहती थी कि जिस तरह नोटबंदी को, GST को, लॉकडाउन को याद रखा जाएगा, वैसे ही महाकुंभ के नाम पर इतना प्रचार किया जाए, इतने लोगों की भीड़ आ जाए कि दुनिया याद रखे। यहां बात आस्था की नहीं है। त्रिवेणी संगम कल भी था, वहीं था, आज भी है, वहीं है, और आने वाले कल में भी वहीं रहेगा। इन नेताओं ने संगम में स्नान से अगर तन के साथ मन भी साफ कर लिया होता ना, तो शायद हमारे देश की ये स्थिति आज नहीं होती, और कुछ बुद्धिमान लोग भी इस तरह की चीजें सोच लेते कि वहां जाना इतना भी जरूरी नहीं है कि आप अपनी जान ही गंवा बैठो। वही बात है बस कि अपना नाम बनाने के लिए लोगों को डुबा दिया, और कुछ बच भी जाते तो उन्हें फोमो ने डुबा दिया। एक आखिरी बात और कि हां, याद रखा जाएगा, ये महाकुंभ जरूर याद रखा जाएगा, लेकिन इन तस्वीरों के लिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद सब कुछ साफ हो जाता है। इस तरह से आपको भी सीख लेनी चाहिए कि कोई भी बात जो मीडिया में दिखाई जा रही है, जो सरकार के द्वारा बोली जा रही है, जरूरी नहीं है कि वो सच है और सही है। इंसान ही है ना हर जगह, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी चीजों को रखने के लिए
कोई भी इंसान किसी भी हद तक जा सकता है और क्या पता कुछ और मंशा रही हो इस चीज के पीछे। लेकिन अगर ये फैक्ट है कि 2013 में महाकुंभ के नाम से उसे रखा गया, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी है, तो अगर कोई माना कि सरकार ने अगर कहीं नहीं बोला है, ये इन्फ्लुएंसर्स ने कर दिया, ये और लोगों ने कर दिया, सेलिब्रिटीज किसी ने कर दिया कि सेलिब्रिटी लोग जा रहे हैं या किसी और स्पोक्स पर्सन ने कर दिया, तो भाई सरकार की और ऑफिशियल की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई 144 साल का नाम लेकर इसका प्रचार कर रहा था तो आपको वहीं पे रोक देना चाहिए था। और लोगों और जनता को भारत की ये जरूर सोच लेना चाहिए कि भाई जिंदगी ज्यादा बढ़कर नहीं है स्नान से। त्रिवेणी कल भी वही है, अब जाके वहां नहाओगे वही पानी रहेगा, तुम्हारा भी वही शरीर, बुद्धि और मन रहेगा। कितना भी वहां धक्का मुक्की करके जाके नहाए आओगे ना, अगर मन मैला है ना तुम्हारा तो तुम मैले ही रहोगे। प्लीज, अब कुछ आ जाएंगे लोग जो आस्था का विचार और मुझे ज्ञान देंगे, तो आप बेशक दे सकते हैं, बेशक दे सकते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ दीजिएगा। इस खबर में बस इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।